अगर गाइज आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यहाँ पे आपको मिलेगी गेम की हिंदी स्टोरी एक्सप्लेनेशन। गाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिन्हें हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। और आज हम जिस गेम के बारे में बात करेंगे वो है टॉम रेडर। टॉम रेडर को 2013 में रिलीज किया गया था। वैसे क्रिस्टल डायनेमिक ने इसका डेवलपमेंट 2008 से टॉम रेडर अंडरवर्ल्ड के बाद से ही शुरू कर दिया था, पर टीम ने बाद में ये डिसाइड किया कि इस गेम को किसी भी पार्ट का सीक्वल ना रखते हुए टॉम रेडर सीरीज का रिबूट किया जाए। इसलिए इस गेम की कहानी पिछली किसी भी गेम से रिलेटेड नहीं है। और अगर आपने पहले की कोई भी टॉम रेडर नहीं खेली तो भी उसकी स्टोरी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फ्रेश ये गेम खेल सकते हैं। और इसके बाद मैं चैनल पे राइज ऑफ द टॉम रेडर और शैडो ऑफ द टॉम रेडर की कहानी भी जरूर करूंगा, तो वो वीडियो देखने के लिए भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, और ऐसी और भी स्टोरी वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लारा के एक एडवेंचर से और एंड्योरेंस नाम के एक शिप से। लेकिन गाइस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गेम के सभी कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको कहानी समझने में थोड़ी आसानी हो। सबसे पहले गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट लारा क्रॉफ्ट, जो अभी सिर्फ 21 साल की है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट होते ही अपने आर्कियोलॉजिस्ट करियर स्टार्ट करने के लिए एक ग्रुप के साथ एक एक्सपेडिशन ज्वाइन करती है जो लॉस्ट किंगडम यामाताई की तलाश में है। ग्रुप में शामिल बाकी कैरेक्टर हैं जोना, जो लारा का एक अच्छा दोस्त और एंड्योरेंस शिप का कुक है, कॉनरेड रॉथ जो शिप का कैप्टन है। और गेम की कहानी से आगे पता चलता है कि रॉथ लारा के माता पिता का एक अच्छा दोस्त और लारा का मेंटर भी है। समांथा निशिमुरा AKA सैम लारा की बेस्ट फ्रेंड है और एक जापानीज डॉक्यूमेंट्री मेकर भी। डॉक्टर जेम्स विटमैन एक ऐसा इंसान है जो पैसे और फेम के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे है एलेक्स, शिप का टेक्नीशियन, जॉसलिन रियस, एंड्योरेंस शिप की मैकेनिक, और ग्रिम जो शिप को चलाता है। तो गेम शुरू होती है इसी एंड्योरेंस नाम के शिप से, जिसमें लारा और बाकी ग्रुप जापान की लॉस्ट किंगडम यामाताई को ढूंढने एक जर्नी पे होते हैं ताकि लॉस्ट किंगडम ऑफ यामाताई को ढूंढ सकें, जिसके लिए उन्हें जापान के ड्रैगन्स ट्रायंगल से होकर गुजरना होगा, जहां पहले बहुत से शिप मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके थे। जिसके बावजूद लारा डॉक्टर विटमैन और बाकी साथियों को आगे बढ़ने के लिए कन्विंस कर लेती है। ड्रैगन्स ट्रायंगल पहुंचते ही एंड्योरेंस शिप एक तूफान में फंस जाता है और 2 हिस्सों में टूट के डूबने लगता है। और इसी तूफान की वजह से शिप में सवार सभी लोग एक सुनसान पड़े आइलैंड में फंस जाते हैं। लारा बाकी सभी साथियों से अलग हो जाती है और लारा को एक स्ट्रेंज आदमी किडनैप कर अपनी गुफा में लटका देता है और लारा वहां से बच निकलने में कामयाब होती है और बाकी सभी को ढूंढने की कोशिश करती है, जिसमें लारा अपनी बेस्ट फ्रेंड सैम तक पहुंचती है, जहां सैम के साथ आइलैंड का एक अननोन आदमी होता है जिसका नाम मिथायस है। सैम मिथायस को लेजेंड्स हिमिको की कहानी के बारे में बताती है। थोड़ी देर में लारा की आंख लग जाती है और लारा के उठने पर सैम और मिथायस वहां से गायब हो चुके होते हैं। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए लारा सभी साथियों से मिलती है और देखती है कि रॉथ अभी तक गायब है, और इसलिए अब रॉथ और सैम को ढूंढने के लिए ग्रुप 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसमें लारा और विटमैन रॉथ की तलाश में और बाकी सभी सैम और मिथायस की तलाश में अलग अलग हो जाते हैं। आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए लारा और विटमैन को पता चलता है कि यहाँ के लोग हिमिको की पूजा करते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये आइलैंड यामाताई है जिसकी तलाश में ये सभी निकले थे। गाइस जो हिमिको है वो यामाताई आइलैंड की क्वीन हुआ करती थी जो अब मर चुकी है। तभी अचानक आइलैंडर ग्रुप लारा और विटमैन को पकड़ के एंड्योरेंस शिप के बाकी क्रू के साथ बंदी बना लेते हैं। लारा वहां से बचने की कोशिश करती है, जिसमें लारा का सामना गैंग लीडर से होता है, पर लारा उसे मार के वहां से बच निकलती है। और गेम में आगे बढ़ते हुए लारा रॉथ को ढूंढ लेती है और रॉथ से मिलती है, पर रॉथ जंगली भेड़ियों से लड़ते हुए बुरी तरह घायल होता है और घायल होने की वजह से रॉथ बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, और इसी वजह से रॉथ लारा की ज्यादा मदद नहीं कर पाता। और मदद बुलाने और आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए लारा को अकेले ही काम करना पड़ता है। मदद बुलाने के लिए लारा आइलैंड पर एक कंट्रोल रूम तक पहुंचती है, पर कंट्रोल रूम बिल्कुल बेकार और यूजलेस होता है। जिसके बाद दोस्तों लारा एलेक्स से कांटेक्ट करती है कि अब आगे क्या करें। एलेक्स लारा को बताता है कि वो अभी भी ट्रांसमीटर को डायरेक्ट टावर मेंटेनेंस पैनल से कनेक्ट कर सकती है, जिसके लिए लारा को माउंटेन पर रेडियो टावर तक पहुंचना होगा। और लारा ऐसा ही करते हुए आगे माउंटेन के टॉप पे रेडियो टावर तक पहुंच एक प्लेन से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है, जो पहले से ही एंड्योरेंस शिप के लापता होने के बाद से ही उनकी तलाश में था। प्लेन वहां आइलैंड तक पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है
और प्लेन भी एक तूफान की चपेट में आके क्रैश हो जाता है। पायलट प्लेन से इजेक्ट तो हो जाता है, पर पायलट को आइलैंड के लोग मार देते हैं। जिसके बाद एलेक्स और रेयस लारा को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि सैम को आइलैंडर ग्रुप, जो अपने आप को सोलारी ब्रदरहुड ग्रुप कहते हैं, उन्होंने सैम को किडनैप कर लिया है। इसलिए लारा सैम को ढूंढने और उसे बचाने पहुंचती है, जहां लारा के सामने मिथायस आ जाता है, जो बताता है कि मिथायस ही सोलारी ग्रुप का लीडर है और मिथायस अपने लोगों से लारा को जान से मारने के लिए कहता है, जो लारा को मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें लारा बेहोश हो जाती है। पर बेहोश होने से पहले लारा देखती है कि अचानक वहां बहुत बड़े जायंट्स आ जाते हैं, जिन्हें ओनी कहते हैं, जो मिथायस के लोगों को मार देते हैं और लारा को पकड़ के माउंटेन्स पे एक एंशिएंट मोनेस्ट्री में लटका देते हैं। और यहाँ से एक बार फिर एक्सपर्ट लारा बच निकलने में कामयाब होती है और एक रिचुअल चेंबर तक पहुँचती है, जहाँ कुछ स्टडी करने के बाद लारा को कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। गाइस, जो बात मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। रिचुअल चेंबर से हमें ये पता चलता है कि हिमिको, जो कि मर चुकी है और इस आइलैंड की क्वीन हुआ करती थी, उसकी जगह अब आइलैंडर को एक न्यू क्वीन चाहिए। तो गाइस, अब ये जो आइलैंडर के लोग हैं, ये अब ये चेक करना चाहते हैं कि जो नई इनकी क्वीन बनेगी यानी सैम, वो डिजर्विंग है भी या नहीं। इसलिए वो उसे आग में डाल देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सैम डिजर्विंग है तो आग अपने आप बुझ जाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी और वो डिजर्विंग नहीं थी। लारा के वहां रिचुअल चेंबर से निकलने से पहले सैम लारा को कांटेक्ट करती है, जो बहुत डरी हुई थी और अपनी लोकेशन के बारे में बताती है। सैम लारा को बताती है कि उसे इन लोगों ने पकड़ के एक जापानीज पैलेस जैसी दिखने वाली जगह पर रखा हुआ है। पर ज्यादा कुछ और बता पाने से पहले सैम को फोन काटना पड़ता है। लारा रॉथ से कांटेक्ट कर उसे बताती है कि उसे सैम की जान बचाने पैलेस तक जाना होगा, क्योंकि बाकी मेंबर्स भी शायद वहीं पर कैद हैं। लारा सैम की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए लारा का सामना आइलैंडर से होता है, जो ग्रिम को पकड़ के लारा को सरेंडर करने को कहते हैं। पर ग्रिम नहीं चाहता कि लारा सरेंडर करे, इसलिए ग्रिम फाइट बैक करता है, 2 आइलैंडर्स यानी सोलारी को मार देता है। तीसरे सोलारी को मारते वक्त ग्रिम उसके साथ नीचे गिर जाता है और लारा की जान बचाने के लिए खुद भी मर जाता है। पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हुए एक बार फिर सोलारी लारा पर अटैक करते हैं, पर इस बार रॉथ राइफल की मदद से लारा की जान बचा लेता है और लारा को स्नाइपर से कवर करता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। और तभी रॉथ के पास एक मैसेज आता है कि एक रेस्क्यू चॉपर मेंबर्स को बचाने आइलैंड पर पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ लारा पैलेस की तरफ आगे बढ़ती है और देखती है कि मिथायस फायर रिचुअल स्टार्ट करने वाला है। सैम की जान बचाने के लिए लारा फायर रिचुअल को इंटरप्ट करने की कोशिश करती है, पर मिथायस के आदमी लारा को रोक लेते हैं। मिथायस रिचुअल को शुरू करता है और आग लगा देता है, पर सैम को कुछ नहीं होता और एक बहुत तेज हवा से आग बुझ जाती है, जिसमें मिथायस कहता है कि सैम को ही न्यू क्वीन बनने के लिए चुना गया है। सैम ही हिमिको की राइट सक्सेसर है। दूसरी तरफ लारा को 2 गार्ड द्वारा बंदी बनाने या मारने के लिए ले जाया जाता है, पर लारा अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज से नीचे ब्लडी रिवर में कूद जाती है और बच निकलती है और बाकी सभी मेंबर्स को भी बचा लेती है, जिन्हें वहीं पर पहले ही सैम की तलाश के दौरान बंदी बना लिया था। सैम को बचाने लारा अगेन बर्निंग पैलेस की तरफ बढ़ती है, जहां उसे डॉक्टर विटमैन मिलता है, जिंदा और सरप्राइजिंगली बिल्कुल सही सलामत। गाइस, विटमैन लारा को बताता है कि वो अभी तक सही सलामत इसलिए है क्योंकि सोलारी को लगा कि विटमैन से उन्हें कोई भी खतरा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने उसे फ्री घूमने दिया। विटमैन लारा को सैम की लोकेशन बताता है। लारा सैम को ढूंढने आगे बढ़ती है और कुछ गार्ड्स को मार के सैम की जान बचा लेती है। और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वहां पूरी जगह आग लगने की वजह से टूटने लगती है, जिसकी वजह से लारा और सैम अलग अलग हो जाते हैं और लारा पीछे रह जाती है। पर सैम के वहां से निकलने से पहले लारा सैम से कहती है कि वो रेस्क्यू चॉपर में बिल्कुल भी ना चढ़े, क्योंकि तब तक लारा को पता चल गया था कि ये आइलैंड श्रापित है और अगर यहाँ से कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये श्रापित तूफान उसे निकलने नहीं देगा और वो पूरी जगह बुरी तरह जलने लगती है। लारा वहां से निकलने की कोशिश करती है और टॉप तक पहुंच जाती है, जहां रॉथ रेस्क्यू चॉपर से लारा को बचाता है। लारा बचने के लिए मजबूरन चॉपर पे जंप करती है।
जिसके बाद लारा फौरन पायलट को लैंड करने के लिए कहती है। रॉथ भी लारा का साथ देते हुए पायलट को लैंड करने के लिए कहता है कि हम बाकियों को पीछे नहीं छोड़ सकते। तभी एक जोरदार बिजली चॉपर पर गिरती है और चॉपर क्रैश हो जाता है, जिसमें लारा बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है। पर रॉथ लारा को सीपीआर देके उसकी जान बचा लेता है और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहां मिथायस अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, जो लारा और रॉथ को मारने की कोशिश करते हैं। पर रॉथ दोनों सोलारी को मार देता है, पर मिथायस को मारने से पहले रॉथ की गोलियां खत्म हो जाती है। मिथायस लारा पर हमला करता है, पर रॉथ पीछे घूम के लारा की जान बचा लेता है और अपनी दूसरी पिस्टल से बाकी बचे सोलारी को भी मार देता है, पर जिसमें मिथायस वहां से बच निकलता है और रॉथ मर जाता है। I can't do this without you. I'm sorry, Lara. I'm sorry. You can do this. You're a Croft. थोड़ी देर में पूरा क्रू वहां पहुंचता है, जिन्हें रॉथ के मरने का बहुत अफसोस है, और रियस बताती है कि बीच पर एक बोट है जिसको रिपेयर करके हम सभी आइलैंड से निकल सकते हैं। पर लारा इस बात से सहमत नहीं होती और कहती है कि आइलैंड पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। और सब कुछ एनालाइज करने के बाद लारा को यह पता चलता है कि आइलैंड क्वीन हिमिको और तूफान का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लारा बीच पर बाकी सभी को रिजॉइन करती है, जो बोट को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। पर लारा को वहाँ एलेक्स दिखाई नहीं देता, जो बहुत देर पहले टूल्स लेने इंड्योरेंस शिप के मलबे पर गया था और अभी तक नहीं लौटा। और तभी अचानक वहाँ डॉक्टर विटमैन भी किसी से अपनी जान बचाते हुए और पीछे गोली चलाते हुए आ जाता है। विटमैन कहता है कि वो सोलारी से अपनी जान बचा के भाग के आया है, पर लारा को विटमैन पर शक होता है और टेंशन अराइज होने लगती है। पर जोना दोनों को शांत कराता है, जिसके बाद लारा एलेक्स को ढूंढने चली जाती है। एलेक्स इंड्योरेंस शिप पर भारी मलबे के नीचे दबा होता है। लारा वहाँ पहुँचती है, पर एलेक्स की ज्यादा मदद नहीं कर पाती और उसे वहाँ से निकाल नहीं पाती, इसलिए एलेक्स लारा को टूल्स देके वहाँ से निकलने को कहता है। तभी वहाँ पे सोलारी भी पहुंच जाते हैं और एलेक्स लीक होती हुई गैस से ब्लास्ट कर अपने साथ सोलारी को भी मार लेता है। लारा कैंप में वापस आती है और रियस को टूल देने के बाद स्टॉर्म के पीछे की मिस्ट्री के बारे में जानने के लिए लारा वापस आइलैंड पे एक खंडर में पहुंचती है, जहां लारा को एक लाश यानी एक जनरल का कंकाल मिलता है, जिसने खुद को अपनी ही तलवार से मार लिया था। लारा को उस तलवार से एक नोट मिलता है, जिसको पढ़ के लारा को स्टॉर्म के पीछे का रीजन समझ में आ जाता है और लारा को यह भी पता चलता है कि एक्चुअल में सोलारीज सैम को नई क्वीन नहीं बनाना चाहते, बल्कि हिमिको की आत्मा को सैम की बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिससे सैम मर जाएगी। क्योंकि सोलारी ने पहले भी एक बार ऐसा करने की कोशिश की थी, जिसमें पहले वाली लड़की ने हिमिको की पावर्स लेने के बदले खुद सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से हिमिको की आत्मा एक सड़े हुए शरीर में ही कैद रह गई थी। और हिमिको के गुस्से की वजह से यहाँ आइलैंड पर ये स्टॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आइलैंड से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और स्टॉर्म को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हिमिको की बॉडी को खत्म कर दिया जाए। ये सब पता चलते ही लारा वापस कैंप की तरफ बढ़ती है। तभी रियस का कॉल आता है कि उन पर हमला हुआ है। जब तक लारा बीच पर वापस पहुंचती है, सब कुछ खत्म हो चुका था। रियस बताती है कि विटमैन मिथाइस के साथ मिला हुआ है और वो सैम को वापस मिथाइस के पास ले गया है। लारा सैम को बचाने और हिमिको की बॉडी को ढूंढने और नष्ट करने के लिए मॉनेस्ट्री तक पहुंचती है, जहां मिथाइस ओनी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए विटमैन का यूज करता है और ओनी द्वारा विटमैन को मार दिया जाता है। सोलारी से लड़ते हुए लारा मॉनेस्ट्री के टॉप पे पहुंच जाती है, जहां मिथाइस एसेंशन रिचुअल यानी सोल ट्रांसफर प्रोसेस शुरू कर चुका होता है। पर लारा अपनी दोनों पिस्टल का यूज करते हुए मिथाइस को मार देती है। और हिमिको की बॉडी को भी जला देती है। और सैम की जान बचा लेती है और इसी के साथ आइलैंड का मौसम साफ होने लगता है। और जिसके बाद रेयस, सैम, जोना और लारा उस छोटी बोट से आइलैंड से निकल जाते हैं और आगे जाके एक कार्गो शिप उन्हें बचा लेता है। और इन सब के बाद लारा फैसला करती है कि ऐसी और भी बहुत सी मिथ्स हैं
जिन्हें रिजॉल्व करना अभी बाकी है, और लारा घर ना जाने का बल्कि ऐसी और भी मिथ्स को ढूंढ के उन्हें रिजॉल्व करने का फैसला करती है। तो गाइज इसी के साथ खत्म होती है टॉम राइडर की कहानी भी। आई होप कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं अगले 2 पार्ट और राइज ऑफ द टॉम राइडर और शैडो ऑफ द टॉम राइडर भी पक्का अपलोड करूंगा। और वो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।